नमस्कार। दिवाली में सिर्फ 9 दिन बचे हैं और आज से मैं माँ लक्ष्मी की बात शुरू करूंगी। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, अगले 9 दिन में आपके घर में, आपके संसार में पूरी तरह से बदलाव आएंगे। आज आपको दिवाली पर स्थापित किए जाने वाले लक्ष्मी यंत्र के बारे में बताऊंगी। ये यंत्र आपके लिए बहुत काम का साबित होगा, धन धान्य लाएगा। आपको आपकी राशि के मुताबिक कौन सा पर्दा और कुशन इस्तेमाल करना है वो भी जानेंगे। और दिवाली में आपके बेडरूम, आपके ड्राइंग रूम को लक्ष्मी आगमन के लिए तैयार करवाऊंगी। और हाँ, आपको याद होगा कल से मैं दिवाली से जुड़े हर मामले पर आपको 30 सेकंड वाली दिवाली टिप भी दूंगी। ये टिप शो में कहीं भी आ सकती है, इसलिए शो देखते रहिएगा। आज से मैं दिवाली से जुड़े हुए सारे महा उपाय बताऊंगी। शो की शुरुआत करते हैं आज के पहले महा उपाय से। क्या घर में बरकत नहीं है? ऐसे में एक कमल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी जी की फोटो लाइए। ध्यान रहे फोटो में 2 हाथी सूंड उठाकर हों। इस फोटो को अपनी तिजोरी के दरवाजे पे ऊपर की तरफ चिपका दीजिए। घर में बरकत होने लगेगी। दिवाली में सिर्फ 9 दिन बचे हैं और लक्ष्मी जी की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप मालामाल बनना चाहते हैं तो दिवाली पर ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र की स्थापना जरूर कीजिए। कैसे स्थापित करना है वो तरीका जान लीजिए। अभी इसीलिए बता रही हूँ ताकि दिवाली तक आपसे कहीं कोई गलती ना हो। यंत्र को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसा दिखता है। इसको पंचामृत से शुद्ध करें। थाली में केसर से श्रीम लिखें। श्री यंत्र को आप थाली में स्थापित करें। दीपावली के दिन महानिशीत काल में 125 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसों जगत प्रस्तुते नमः। दीपावली से लेकर 3 दिन तक लगातार इस मंत्र का जाप करें। फिर यंत्र को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें और माला को विष्णु लक्ष्मी मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने से कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। दिवाली आने वाली है, रोज आपको माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला एक ऐसा अचूक उपाय जरूर बताऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आपको 30 सेकंड की दिवाली टिप देने जा रही हूं। मैं दिवाली तक आपको हर जरूरी जानकारी दिवाली टिप के जरिए ही दूंगी और कहीं नहीं मिलेगी आपको ये इन्फॉर्मेशन। और सिर्फ 30 सेकंड में मेरी दिवाली टिप शुरू होती है अब। जब भी अपने घर में किसी भी खास यंत्र को स्थापित करें तो लगभग 40 दिन तक उसकी पूजा जरूर करें। 40 दिन में वो यंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा 40 दिन तक मालिश करते हैं, खास ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह हर चीज़ का ख्याल 40 दिन तक रखना है। उसके बाद वो स्टेबलाइज होकर सेल्फ रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। बस 9 दिन बाकी हैं और बहुत से काम करने हैं। दिवाली पर जब आपके घर खूबसूरत होंगे तो खुशियां तो अपने आप ही आएंगी। लक्ष्मी माँ पधारेंगी ही। मैं जानती हूँ आप में से ज़्यादातर दर्शक दिवाली से पहले घर को सजाने का सामान खरीदने वाले हैं। तो क्यों और क्या खरीदें अपनी राशि के हिसाब से, ताकि आपकी शॉपिंग हो सौभाग्यशाली। जो भी घर का मुखिया हेड है उसकी राशि के हिसाब से आपको कलर चुनना होगा। कमरे के पर्दे, चादर, बेड कवर, कुशन कवर कुछ भी खरीदें तो राशि का ध्यान जरूर रखिए। मेष राशि के लोग रेड, येलो, पिंक और ऑरेंज रंग को यूज करें। घर की सजावट के लिए इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। बेड कवर, चादर, पर्दे इससे मिलते जुलते रंगों के रखिए। इससे आपके घर में शांति और खुशहाली बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के लोग, उनके लिए ब्लू एंड व्हाइट कलर शुभ माना जाता है। बेडशीट, पर्दे नीले रंग के प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं रंगों का सोफा कवर या पिलो कवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोग अपने घरों में लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, ऑरेंज और रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये इनके शुभ रंग हैं। अपने पहनावे में भी इन्हीं रंगों को ज़्यादातर दीपावली तक कम से कम इस्तेमाल करें। कर्क राशि वाले लोग व्हाइट, सिल्वर, क्रीम कलर लकी हैं आपके लिए। अपने कमरे की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के कोनों में पानी का घड़ा या बहते हुए पानी की पेंटिंग या फिर छोटा सा वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं। सिंह राशि के लोग व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन, येलो लकी कलर्स हैं आपके लिए। पर्दे, चादर इन्हीं कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने घर में सुख समृद्धि इससे बनी रहेगी। कन्या राशि के लोग लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, पिंक, क्रीम और ऑरेंज कलर शुभ मानने वाले हैं। अपने घर दीपावली में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इन कलर्स को यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पर वसंतदार फर्नीचर भी जरूर रखें। अभी तो मैंने सिर्फ 6 राशियों की जानकारी दी है, लेकिन 6 राशियों के बारे में आपको क्या करना है, क्या जानना है, ये सब बताऊंगी, इसी शो पे बताऊंगी।
लेकिन ये आज नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। आप सोचेंगे कि राशि के हिसाब से शॉपिंग करने से, पर्दे चादर खरीदने से क्या फायदा होगा। चलिए आपको 30 सेकंड में दिवाली टिप दे देती हूँ। देखिए, आपका घर आपसे ज़्यादा स्ट्रांगली काम करता है। 1 घंटे के अंदर अगर आप अपने ड्राइंग रूम में बैठें, अपने बाथरूम में बैठें, अपने किचन में जाएं, 1 ही घंटे के अंदर हर कमरे में आपका मूड डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि स्पेस आपको डोमिनेट करती है। तो जब भी आप अपने फेवरेबल कलर्स अपने घर में, अपने ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी स्पेस को लकी बनाते हैं, जहाँ पर आप बेहतर महसूस करते हैं, आपके आइडियाज़ बेहतर होते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर आती हैं। इसीलिए तो ये कनेक्शन है इन खास रंगों का आपके घर से। दिवाली से 9 दिन पहले दूसरा महा उपाय जान लीजिए। क्या घर में पैसे की कमी है? अगर हर महीने आपका खर्चा आपकी आमदनी से ज़्यादा होता है तो आप घर के मेन एंट्री वाले दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक बुझने पर बचे हुए तेल को पीपल के पेड़ पर शाम होने पर चढ़ा दें। 7 सैटरडेज ऐसा करने से धन की कमी नहीं रहेगी। दीपावली में 9 दिन बाकी हैं। अपना बेडरूम चेंज कर लीजिए। अगर आप दिवाली पर बेडरूम को बदलने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझसे अभी जान लीजिए वास्तु के हिसाब से दिवाली के मौके पर आपको कैसा बेड घर लाना चाहिए, या फिर घर जो बेड है उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, ये भी जानते हैं। अगर आप पति पत्नी हैं तो बेडरूम का वास्तु जरूर जानिए। वास्तुशास्त्र में मल्टीपर्पज फर्नीचर को किस जगह पर रखना चाहिए और वो किस मटेरियल से बना है, इस पर जोर दिया गया है। आप सोफा कम बेड को लिविंग रूम में रख सकते हैं, लेकिन इसे घर के मुखिया का बेड नहीं बना सकते। जो घर का हेड है उसके बेडरूम में भले ही सिंगल बेड हो, लेकिन वो मल्टीपर्पज फर्नीचर यानी कि सोफा कम बेड नहीं होना चाहिए। बेड हमेशा लकड़ी का ही बना हो। जी हाँ, उसके लिए किसी अन्य मटेरियल जैसे रॉट आयरन के बेड्स होते हैं, इन सब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने लिए बॉक्स वाले बेड को चूज़ किया है या सोच कर लिया है तो उसमें जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देख लें। उस सामान को रखते समय इसका ध्यान रखें कि आप उस सामान का नियमित तौर पर इस्तेमाल करें। अपने बेड के बॉक्स को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल ना करें। उसमें जूते, चप्पल, बर्तन और किताबें ना रखें। ये पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों का प्रमुख कारण बनता है, साथ ही शारीरिक जकड़न भी देता है। अपने बेड के लिए सिंगल गद्दे का चयन करें, क्योंकि अगर आप डबल गद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होती है। यदि संभव ना हो तो उसमें कुछ हद तक आप उसको सिल भी सकते हैं या एक सिंगल कवर लगा सकते हैं ताकि वो एक हो जाएं। बेड और आपकी किस्मत का क्या कनेक्शन है, आइए आपको दिवाली टिप देकर समझा देती हूँ। सिर्फ 30 सेकंड की टिप आपकी किस्मत बदल सकती है। मेरी दिवाली टिप शुरू होती है अब। देखिए, आप अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 अपना जीवन बिस्तर पर सोते समय गुजार देते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करता है। आपके जितने खास आइडियाज़ हैं वो सोते समय ही उत्पन्न होते हैं। आपका रिलैक्सेशन, हेल्थ, बीमारी, ये सब कुछ आपकी अच्छी नींद पर डिपेंड करता है। इसीलिए अपने बेडरूम का खास ख्याल रखिए। ये कनेक्शन है आपके बेड और वास्तु का। दिवाली से जुड़ा तीसरा महा उपाय बताने का वक्त हो गया है। क्या भाग्य में पैसे की कमी है? रोज किसी को कुछ ना कुछ दान दें, लेकिन दान लेने वाले को घर की दहलीज में अंदर ना आने दें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके रुपए पैसे की कमी को दूर कर कर बरकत में बदलती हैं। बस 9 दिन बाकी हैं। दिवाली पर आपके घर में मेहमान होंगे। उनकी पहली नजर आपकी ड्राइंग रूम पर ही पड़ेगी, इसलिए आपका ड्राइंग रूम आपके घर पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दोनों ला सकता है। आपको दिवाली में ड्राइंग रूम में वास्तु कैसा रखना है वो जानिए। घर में ड्राइंग रूम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में होना चाहिए। फर्नीचर को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना शुभ होता है। ड्राइंग रूम में गुलाबी लाइट होना अच्छा माना जाता है। सोफा और कुर्सियां दक्षिण या पश्चिम दिशा की दिशा में रख सकते हैं ताकि बैठने वाले का चेहरा जो मेहमान आता है ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन की ओर हो। ड्राइंग रूम में एक्वेरियम लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में। इसे ड्राइंग रूम में नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में लगाया जा सकता है। ड्राइंग रूम में ईस्ट और नॉर्थ वाली जगह को आप जितना हो सके खाली और हल्का रखें। ड्राइंग रूम में चादर और तकिए हमेशा एक रंग के होने चाहिए, रंग बिरंगे नहीं। इससे किसी भी प्रकार की हिंसा वाली डरावनी पेंटिंग को ड्राइंग रूम में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए।
ड्राइंग रूम में घड़ी हो तो हमेशा ईस्ट या नॉर्थ की दीवार पर ही लगाएं। अपने बैठने के स्थान के सामने घड़ी लगाना बहुत शुभ होता है। दिवाली में ड्राइंग रूम में मेहमानों के बैठने से आपका क्या फायदा हो सकता है, सिर्फ 30 सेकंड में मेरी दिवाली टिप मैं देने जा रही हूं। मेरी दिवाली टिप शुरू होती है अब। ड्राइंग रूम एक्चुअली सिर्फ ड्राइंग रूम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज का खजाना है। आपके ऑफिस का रिसेप्शन हो या आपके घर का ड्राइंग रूम, जहां भी लोग आकर इकट्ठे होते हैं वहां से अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। इसीलिए ये जगह तो बहुत खास होनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और तारीफ दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी आ रही मेहमानों से तो कम से कम तारीफ तो आए। दिवाली से जुड़े चौथे महा उपाय पर एक बार नजर डालते हैं। क्या घर में लक्ष्मी माँ टिकती नहीं, पैसा नहीं टिकता? आप अपने घर में जितने दरवाजे हों उसमें तेल डाल के दिया जलाएं। ध्यान रहे दिया जलाते हुए कोई भी दरवाजा खोलें उसमें आवाज ना हो। ऐसा करने से दरवाजे से लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है। दरवाजे से आवाज होने पे लक्ष्मी आती नहीं, मुड़ के चली जाती हैं। इतनी शॉपिंग के बाद आप भी थक गए ना? आप भी शॉपिंग करके थक जाएंगे, मुझे पता है। और फिर आपको घर में सफाई भी करनी होगी। तो चलिए आपको सफाई का वो तरीका बता देती हूँ जिससे आप थकेंगे नहीं, सफाई भी हो जाएगी और आप फ्रेश भी महसूस करेंगे। एक बार में नहीं बल्कि हर रोज घर में सफाई करें, लेकिन काम बांट लें। ऐसा नहीं कि सफाई का सारा काम एक ही पर्सन करे। एक साथ सब साफ ना करें, कभी रसोई, कभी बाथरूम, कभी अलमारी साफ करें। काम करते हुए अपना फेवरेट संगीत सुने। छोटे छोटे काम के लिए बच्चों की भी सहायता ले सकते हैं। इससे आपके बच्चों में भी सफाई की आदत का विकास होगा और आपको भी इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उतना ही काम करें जिससे अगले दिन की एनर्जी बची रहे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले कल आपके फ्यूचर, आपके छोटे से कर्मों की बात। एक छोटा सा एक्शन करने से अगर कल का दिन अच्छा होता हो तो इसमें हर्ज भी क्या है। जानते हैं क्या करें आप कल अपनी राशि के हिसाब से। मेष राशि के लोग कल गरीबों को कुछ पैसे जरूर दान दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 65%। वृषभ राशि के लोग सुबह देर तक बिल्कुल ना सोएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 54%। मिथुन राशि वाले लोग दिन में खूब पानी पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 76%। कर्क राशि वाले लोग किसी से कल बुरा ना बोलें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 68%। सिंह राशि वाले लोग नशे से बिल्कुल दूर रहें आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 50%। कन्या राशि वाले लोग आप फल जरूर खाइएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 80%। तुला राशि वाले लोग सुबह टहलने जाइएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। वृश्चिक राशि वाले लोग मीठा कम खाइएगा, बल्कि मैं तो कहूंगी बिल्कुल ना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 53%। धनु राशि वाले लोग सुबह भजन जरूर सुनिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। मकर राशि वाले लोग मंदिर में श्रृंगार का सामान दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। कुंभ राशि वाले लोग दिन भर एक्टिव रहें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 57%। मीन राशि वाले लोग शिव जी का नाम लीजिए, सब काम बनेगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। नीति ने फेसबुक पे हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। नीति अपनी सैलरी बढ़ाने के उपाय जानना चाहती हैं। अगर सैलरी कमीशंस के थ्रू बढ़ेगी तो इसके लिए काम करें। अपनी लिटिल फिंगर में 7 बार घुमा के हरा धागा पहने और इसको हर बुधवार बदलते जाएं। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी और बातचीत से आपको फायदा होगा। दिवाली पे 5वें महा उपाय को जानने का वक्त आ गया है। क्या माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है? अपने घर के मंदिर में कलावा डालकर दिया जलाएं। कलावे का लाल रंग लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। इससे आप जो भी पूजा करेंगे उससे माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी। कल आपको एक सामान के बारे में बताऊंगी जो सिर्फ 100 रुपए में मिलेगा, लेकिन आपका पूरा जीवन दुर्भाग्य के चुंगल से निकालकर सौभाग्य की तरफ मोड़ देगा। साथ ही कल आपको लक्ष्मी जी की नई जानकारी दूंगी जो दिवाली में काम आएगी। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।